दोस्तों, भादरा विधानसभा की करेंगे बात। भादरा विधानसभा के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले चुनावों के अंदर कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार जीता था और वर्तमान समय में उम्मीदवारी कौन कौन जिताने लग रहा है, उसका भी खुलासा हम करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको जानकारी देंगे। पहले भादरा जो तहसील है उसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि आखिरकार भादरा के आसपास का इलाका कैसा है, वहाँ पर कैसे लोग जीते हैं, क्या वहाँ सिंचाई के साधन हैं और वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा है। भादरा जो कि उपखंड मुख्यालय है और 110 गांव इस परिक्षेत्र में लगभग पड़ते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की तहसील है भादरा, जो कि उपखंड बना हुआ है और राजस्थान की सीमा पर यह स्थित है। इसके 3 और हरियाणा की सीमा भी लगती है। आपको बता दें कि 3 और हरियाणा की सीमा भादरा उपखंड के लगती है। उत्तर में सिरसा, पूर्व की ओर हिसार एवं पूर्व दक्षिण की ओर सिवानी स्थित है। भादरा कस्बा उत्तर पश्चिमी रेलवे के हनुमानगढ़ जंक्शन व सादुलपुर जंक्शन के मध्य में स्थित है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र की हरियाणा से जो सीमाएं लगती हैं, इसलिए हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की भाषा और हरियाणा राज्य से रिश्तेदारियां भी यहाँ पर विशेषताएं बिखेरी हुई है। हरियाणा के साथ लगने के कारण वहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो हरियाणा की राजनीति का प्रभाव भी भादरा विधानसभा के लोगों पर पड़ता है और वहाँ से जब चुनाव आने का समय आता है तो भादरा की रिश्तेदारियां भी यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं निर्धारित कर देती हैं। भादरा विधानसभा के कुछ क्षेत्र के अंदर सिंचाई पानी की सुविधा उपलब्ध है और कुछ क्षेत्र बरानी इलाका भी है। सिंचाई पानी की बात करें तो भादरा क्षेत्र से हरियाणा से जो नहर आती है, हरियाणा से पानी इधर आता है। पीछे उस नहरों के अंदर चोरी भी होती है, इसलिए नहर के अंदर सिंचाई थाना भी खोला गया है। चोरी सबसे ज़्यादा भादरा क्षेत्र, नौर क्षेत्र नहरों में होती है। टेल तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें भी रहती हैं और हरियाणा तक पाइपें बिछी हुई थी। पिछले साल पाइपों का पता लगाया, उखाड़ी भी गई और हरियाणा तक पानी राजस्थान का चोरी कर सिंचाई किया जाता। सबसे बड़ी समस्या यही है। थाना खुल गया फिर भी पानी चोरी नहीं रुक रही है। चलिए आपको भादरा क्षेत्र की राजनीति की करते हैं बात। और भादरा क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर 2003 से हम हिसाब बताएंगे कि कौन जीता, कौन हारा, किसकी रही सरकार और कौन सा विधायक बना था और वर्तमान 2018 में कौन है और आगे की पृष्ठभूमि किधर जाती दिख रही है। इन तमाम बातों का जिक्र हम करेंगे। पहले आपको अशोक गहलोत और जो वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया है, जिनकी राजनीति चल रही है, बलवान पूनिया की चांदी ही चांदी है और हर एक बात गहलोत मानने को तत्पर है और दबाव भी है। तो सुनिए, छोटा सा एक वीडियो सुनाते हैं आपस में। बलवान पूनिया और अशोक गहलोत क्या चर्चा भादरा क्षेत्र में जब अशोक गहलोत आते हैं कर रहे हैं, फिर उससे आगे विधानसभा भादरा की वीडियो के अंदर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दिए, एक आपने उप जिला अस्पताल दिया, आपने 3 CHC दी, आपने 5 PHC दी। बलखेड़ा को भी आज आप PHC दे के जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। लोग ये कहते हैं साहब, लोग मेरे को कहते हैं कि तू मांग ले अशोक गहलोत जी, दे को नहीं हो ही पहुंच सकेगा। तो आज तो इसे जिला मांगने वाला जिला मिल जाता है इसको। अभी मरवाश में साहब साहब इनकी दिलेरी की मैं जांच लेता हूँ। बहुत दिलेर होकर के आए होटल के अंदर, तब तक इनकी पार्टी का मैंडेट नहीं था, तब भी ये खाटी CPM के हैं। CPM को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बंदे ने सही समय पर सही कदम उठाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बलवान पूनिया भादरा विधायक को क्यों इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्यों उनकी हर बात मानने को तैयार हैं, इसका जिक्र आगे चलकर इस वीडियो के अंदर करेंगे हम। और आपको बता दें कि विधानसभा भादरा के अंदर वर्तमान स्थिति में मतदाताओं की संख्या पहले वो बताते हैं।
भादरा विधानसभा के अंदर 1,41,851 पुरुष और 1,27,690 महिला यानी 2,69,541 मतदाता हैं। अगर हम मतदान केंद्रों को देखें जहां पर वोट डाले जाते हैं, शहरी क्षेत्र में 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 224 यानी 248 मतदान केंद्र 2023 की जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए तैयार किए गए हैं। भाई चलिए आपको 2003 से 2018 तक क्या स्थिति रही है, भादरा के अंदर कौन कौन एमएलए जीते हैं और कौन कौन एमएलए, कौन सी पार्टी हारी कौन सी जीती, इसका विवरण आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में 2003 में संजीव बेनीवाल जो कि कांग्रेस में होते थे 2003 में चुनाव लड़े, फिर 2008 में उन्होंने पार्टी से चुनाव अपना भाग्य आजमाया, लेकिन दोनों बार 2003 और 2008 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव संजीव बेनीवाल लड़ते हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाते, हार का मुंह उन्हें देखना पड़ता है। उसके बाद संजीव बेनीवाल के मन में आया कि 2 बार हार चुके हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी दोबारा उन्हें मौका देवे या न देवे, उन्होंने अपना पाला बदल लिया। 2008 के बाद वे बीजेपी में चले जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देते हैं। वहीं दूसरी ओर 2013 के अंदर वे बीजेपी से जरूर जीतते हैं और कांग्रेस का जब पल्ला छोड़कर वे बीजेपी में आ जाते हैं तो 2013 के अंदर वे बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और 37,574 वोट वे हासिल कर जीत अपने सिर पर बांध लेते हैं। और लेकिन वे 2018 में फिर हार जाते हैं। संजीव बेनीवाल 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं देता है और वे 2018 में हार जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर बात कर लें तो भादरा की हम बात करें, 2003 से 2018 तक भादरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2003 से लेकर 2018 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी से भाग्य अपना आजमाया उसको हार का सामना ही भादरा के अंदर करना पड़ा है। 2018 की बात करें तो विधानसभा में जहां एक और बीजेपी के संजीव बेनीवाल जो कि कांग्रेस के डॉक्टर सुरेश चौधरी दोनों ही चुनाव हारते हैं और 2018 में बलवान पूनिया सीपीआई से चुनाव जीत जाते हैं। बलवान पूनिया का अगर हम पीछे का इतिहास देखें, पीछे पलटकर देखते हैं तो बलवान पूनिया 2018 में विधायक जरूर बनते हैं, लेकिन पिछला इतिहास अगर हम देखें तो बलवान पूनिया 2008 में विधानसभा की राजनीति में उतरते हैं तथा उन्हें 14,534 वोट ही 2008 विधानसभा में मिलते हैं और उनको इतने परिसंतोष करना पड़ता है। उनका वोट प्रतिशत अगर देखते हैं तो 9.42% वोट विधानसभा के अंदर रहता है। फिर 2013 में बलवान पूनिया फिर अपना भाग्य आजमाते हैं, तब उनके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाती है तथा उनकी झोली में 38,552 वोट ही आ गिरते हैं। यानी प्रतिशत की अगर बात करें तो 20.98% वोट उनको भादरा के अंदर मिलते हैं। यानी 2008 चुनाव से 11.58% की बढ़ोतरी 2013 के चुनाव के अंदर बलवान पूनिया में आ जाती है। और लेकिन 2013 में भी फिर हार जाते हैं। 2013 में बीजेपी के संजीव बेनीवाल जीत जाते हैं और सुरेश चौधरी भी कांग्रेस के वहाँ पर हार जाते हैं। 2018 में फिर चुनाव होता है भादरा विधानसभा के अंदर, जहाँ एक और संजीव बेनीवाल और जहाँ बलवान पूनिया सीपीएम और सुरेश चौधरी कांग्रेस से वहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बलवान पूनिया इसमें बाजी मार लेते हैं और वे चुनाव जीत जाते हैं। यानी 2013 में बलवान पूनिया का जो वोट प्रतिशत था उसे दोगुना यानी 40.67% वोट हासिल कर भादरा विधानसभा के विधायक की कुर्सी पर आ बैठते हैं। अब जिक्र करते हैं कि बलवान पूनिया जो कि सीपीआई से हैं और कांग्रेस सरकार में जो उनका महत्व है, उनकी जो चलती है, उनका सिक्का चलता है भादरा विधानसभा के अंदर बात करें तो उनके पूछे बिना
पत्ता भी वर्तमान समय में नहीं हिलता है। ऐसी कहावत है, ऐसी बातें हैं, ऐसी चर्चा भादरा के अंदर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर चलती है। सीपीएम पार्टी के बलवान पूनिया एमएलए बनते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके पावर अचानक 2020 में राजस्थान में कैसे बढ़ जाएंगे, उन्हें नहीं पता होता। इसका पता उन्हें 2018 में नहीं था। सन 2018 से सन 2020 के बीच साधारण रूप से विधायक बलवान पूनिया जाने जाते थे। यह बात जरूर है कि संघर्षशील है, प्रवृत्ति उनके मन के अंदर है और मांग को उठाने का तरीका उनका अलबेला है, अलग पहचान है और मांग को उठाते हैं फिर अड़ भी जाते हैं और अधिकारियों पर उनका जो दबाव है वह भी जंग जाहिर है। फिर अचानक वह दिन आता है कि सचिन पायलट अपने 20 विधायकों को लेकर हरियाणा सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर गहलोत सरकार पर संकट के बादल जब गहराने लगते हैं और सचिन पायलट तथा अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक लड़ाई 2020 में राजस्थान के अंदर शुरू हो जाती है। फिर कांग्रेस विधायकों को होटल में ले जाया जाता है। तभी अचानक बलवान पूनिया अपना दिमाग लगाकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे डालते हैं। 2020 का दिन उन्होंने फिर क्या था, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। गहलोत जो कहते हैं वही भादरा के अंदर होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विधायक बलवान पूनिया के कहे बिना भादरा क्षेत्र के अंदर पत्ता नहीं हिलता है। यह बात स्पष्ट रूप से देखी गई है, वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। और भादरा के अंदर जो काम हुए हैं, भादरा के अंदर जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र की बात करें, चाहे हम सार्वजनिक रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, भादरा के अंदर बलवान पूनिया जो भी मुख्यमंत्री से मांगते हैं वह उन्हें मिलता है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं पिछले वीडियो आपको दिखाया उसके अंदर कह रहे हैं कि अगर ज़िला मांग लेते तो भादरा को ज़िला बना देते। तमाम बातें हैं, तमाम विश्लेषण हैं। और भादरा के अंदर काम की अगर बात करें तो काम करवाने के लिए हालांकि बलवान पूनिया तत्पर हैं, आने वाले चुनावों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति की अगर बात कर लें तो भादरा के अंदर 2003 से 2018 के बीच कांग्रेस पार्टी कभी भी जीत नहीं पाई है। और वर्तमान समय में अशोक गहलोत भादरा की सभा में, मलखेड़ा की सभा में इशारा भी कर गए हैं कि अगली बार बलवान पूनिया कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देंगे। अब इसका आइडिया लगाइए, इसका मायना लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति भादरा के अंदर क्या रहने वाली है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री स्वयं कह गए हैं कि अगली बार जब विधानसभा चुनाव 2023 होंगे तो बलवान पूनिया गहलोत सरकार को ही समर्थन देंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। वहीं भादरा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी कोई नेता वहाँ पर सामने नहीं आया है जो यह कह रहा हो कि 2023 में हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर स्थिति कांग्रेस की आपके सामने है। वहीं बीजेपी की अगर बात कर लें, 2023 की अगर हम बात करते हैं तो जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर कर ही देते हैं। बीजेपी से संजीव बेनीवाल जो कि चुनाव पहले 2013 में जीत चुके हैं, लेकिन 2 बार कांग्रेस में वो हारे भी हुए हैं। कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर 2013 में जीते, 2018 में वो हारे हैं। वह चुनाव की तैयारी में दमखम से लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मीनू बेनीवाल का एक नाम उभर कर सामने आता है। हरियाणा की रहने वाली, दबड़ा कलां की वो रहने वाली हैं, उनका नाम भी आगे किया जा रहा है। जयदीप डूडी जो है वो भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका नाम भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगे किया जा रहा है। टिकटों का वितरण होगा तब पता चलेगा कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की बात कर लें तो कोई भी नाम अभी तक सामने नहीं आया है। पहले मुस्लिम समुदाय से एक नाम जरूर सामने लिया गया था, लेकिन बलवान पूनिया और अशोक गहलोत की जो दोस्ती है, कांग्रेस पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं को यह समझ में आ गया है कि यहाँ पर बलवान पूनिया को ही विधायक कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है। इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है, चेहरे मुरझाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का वजूद भादरा क्षेत्र के अंदर टिकट देना नहीं देना यह तो आला कमान का काम है, लेकिन लगता यही है कि जैसा इशारा अशोक गहलोत कर गए हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी वहां पर हो सकता है कि उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करे और बलवान पूनिया को समर्थन कांग्रेस पार्टी दे दे। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, यह चर्चा भी है और हो भी सकता है। राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है।
क्योंकि बलवान पूनिया और अशोक गहलोत की जो दोस्ती है, जंग जाहिर है, और जो उन्होंने समर्थन दिया है उसका इनाम 2023 विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत बलवान पूनिया को देना चाहते हैं। यह बातों से और उनके बयान से सबकी समझ में आ गया होगा। वहीं दूसरी ओर सीपीआई की बात करें तो बलवान पूनिया कैंडिडेट वहां पर है, उसके आगे कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि सीपीआई टिकट ही बलवान पूनिया को देगी। बलवान पूनिया 2023 में अपना भाग्य जरूर आजमाएंगे, क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तमाम जो है प्रबंध करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तमाम गोटियाँ फिट करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वे सीपीआई से चुनाव भादरा से लड़ेंगे ही, क्योंकि उन्होंने 2008 से लेकर संघर्ष करना शुरू किया। 2018 में उनको सफलता मिलती है और लगातार वे विधानसभा के अंदर संघर्ष भी कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं और काम लोगों के करवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। चाहे बीमा क्लेम की बात करें, चाहे हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात करें, चाहे हम सड़कें बनाने की बात करें, जहाँ फिर पीएचसी खुलाने की बात करें, स्कूल खुलाने की बात करें, सभी तमाम बिंदुओं पर वे फोकस रखते हुए भादरा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। अब बीजेपी की जो स्थिति है वो वहाँ पर हालांकि बूथ स्तर पर पहुंच बनाने के लिए संजीव बेनीवाल अपने बलबूते पर लगे हुए हैं। भादरा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं, और फिर आने वाले चुनाव में लगता यही है कि बीजेपी वर्सेज सीपीआई चुनाव वहाँ पर लड़ा जाएगा। तमाम बातें हैं, तमाम समीकरण हैं, समीकरण बदलते भी हैं, और फिर नेताओं का भी कोई पता नहीं है, नेता किधर चले जाते हैं, रातों रात पाला भी बदल लेते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि बीजेपी और सीपीआई के बीच में मुकाबला होगा, और आने वाले दिनों में और क्या बदलाव होता है यह भी देखने वाली बातें होंगी। लेकिन संभावना यही है कि दो पार्टियां ही वहां पर चुनाव लड़ेगी। हाँ, निर्दलीय कोई न कोई और वहां पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि 2 बार निर्दलीय भादरा के अंदर विधायक भी रह चुके हैं, पार्टियां हारती रही हैं और निर्दलीय वहां पर जीतते भी रहे हैं। जयदीप डूडी की बात करें, डॉक्टर सुरेश चौधरी की बात करें, वे निर्दलीय रहकर चुनाव जरूर जीते हैं, और आने वाले दिनों में भी दोनों सक्रिय हैं। और एक पूर्व कलेक्टर भी भादरा से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, वे भी बीच बीच में तैयारी करते नज़र आते हैं, बयान देते हैं और कैंपों के अंदर जाते हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन देखना यही है कि आगे आने वाले दिनों में भादरा विधानसभा के अंदर कौन होता है प्रत्याशी, यह तो समय बताएगा, और कौन आगे आने वाले दिनों में विधायक बनेगा यह भी अभी गर्भ में है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतदाताओं का रुझान किधर जाता है यह भी कोई पता नहीं है, और पार्टी कौन सी जीतती है यह भी अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और सीपीआईएम चुनाव में सक्रिय जरूर वर्तमान समय में हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और भादरा विधानसभा का एक वीडियो आपको जानकारी के लिए बनाकर आपके समक्ष पेश किया गया है। वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप इसको फॉरवर्ड कर दें, और कलम न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।